नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको नमाज की सुन्नतों के मुताल्लिक बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कौन सी सुन्नतें मौक़िदा हैं, कौन सी सुन्नतें गैर मौक़िदा हैं। ठीक है, यानी कौन सी सुन्नतें ज़रूरी हैं हमारे ऊपर, उनका पढ़ना हमारे ऊपर ज़रूरी है, और कौन सी सुन्नतें हम छोड़ सकते हैं, शरीयत ने हमें इजाज़त दी है। और ये भी साथ ही साथ बताऊंगा कि बहुत सारे नमाजी इस चीज़ में वो कंफ्यूज रहते हैं कि कब सुन्नतें छोड़ सकते हैं और कब सुन्नतें हमारे ऊपर पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि कभी देखा यह गया कि जिन सुन्नतों को छोड़ करके जमात में शरीक होना ज़रूरी होता, तो उस वक़्त वो उन सुन्नतों को पढ़ रहे होते हैं, और जिस वक़्त जमात को तर्क करके उस वक़्त उस टाइम सुन्नतों को पढ़ना ज़रूरी होता और सुन्नतों के बाद में जमात में शरीक होना ज़रूरी होता, तो उस वक़्त ये देखा गया कि वो सुन्नतें छोड़ करके डायरेक्ट जमात में शरीक हो जाती हैं। तो बहरहाल ये अक्सर गलतियाँ जो है नमाजी करते हैं, जिनके पास वजह ये होती है कि उस चीज़ का इल्म नहीं होता है। तो बहरहाल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको और वो तमाम तर चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जाने लेते हैं फजर की सुन्नतों के मुताल्लिक। फजर की जो सुन्नतें हैं, इनका हुक्म सख्त है, इनकी ताकीद ज्यादा है दीगर सुन्नतों के मुकाबले में। ठीक है ना। इनकी ताकीद यूं समझे आप कि अगर हम फजर की नमाज पढ़ने के लिए गए और हमने ये देखा कि इमाम साहब जमात के लिए खड़े हो चुके हैं और उसके बाद हमें सुन्नतें पढ़ने का हुक्म है, जमात में शरीक होने का हुक्म नहीं है, यकीन हमें यह है कि हम सुन्नतें पढ़ करके जमात में शरीक हो जाएंगे, तो पहले हुक्म यह है कि हम सुन्नतों को अदा करें। ठीक, जबकि दूसरी नमाजों के लिए हुक्म नहीं है। दूसरी नमाजों के लिए हुक्म यह है कि अगर जमात खड़ी हो चुकी है तो हम सुन्नतों को वहां पर छोड़ दें, पहले जमात में शरीक हो और उसके बाद में जाकर हम उन सुन्नतों को अदा करें। लेकिन फजर की सुन्नतों का हुक्म जुदा है। वो ये कि अगर जमात खड़ी भी हो चुकी हो और हमें यह मालूम है कि हम सुन्नतें पढ़ेंगे और इमाम साहब को अगरचे आखिरी रकत या कायदे आखिर में ही क्यों ना पाएंगे, तो पहले हमें सुन्नतें पढ़ने का हमारे लिए हुक्म है, और बाद में चाहे उसमें हमारे रुकू छूट जाए, कयाम छूट जाए, इमाम साहब को हम बिल्कुल जो कायदे आखिर में ही क्यों ना पाए, तो हुक्म यह है कि पहले हम सुन्नतें अदा करें। हाँ, अगर हमें ये यकीन है कि हम सुन्नतें अदा करेंगे तो हमारी जमात तर्क हो जाएगी, यानी निकल जाएगी, तो फिर हम जमात में शरीक हो जाएं और फिर वही सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद में हम सुन्नतों को अदा करें। ठीक है, ये फजर की सुन्नतों का हुक्म है। और सुन्नत जो फजर की है वो मौकिदा है, अगर इसको हम छोड़ेंगे तो हम गुनाहगार होंगे। सुन्नतें मौकिदा है मगर हुक्म इनका मिसले वाजिब के है। अब जोहर की सुन्नत आती है, तो जोहर की जो 12 रकत नमाज होती है, सबसे पहले जो 4 रकत सुन्नत है वो भी मौकिदा है। अगर उनको हम छोड़ेंगे तो शरअन मुजरिम हो जाएंगे, गुनाहगार हो जाएंगे। लेकिन अगर जमात हम गए और जमात खड़ी हो चुकी है तो फिर उन सुन्नतों को उस वक्त छोड़ दें और जमात में शरीक हो जाए। जमात के बाद में फिर जो 2 सुन्नतें हैं वो भी मौकिदा है, उनका पढ़ना भी जरूरी है। उनको पढ़ करके फिर इन 4 सुन्नतों को पढ़ लें, इसके बाद फिर 2 नफलों को हम अदा कर लें। ठीक है, तो ये जोहर में जो 6 सुन्नतें हैं, 4 सुन्नतें पहले और 2 सुन्नतें फर्जों के बाद, ये 6 सुन्नतें मौकिदा हैं। अगर इनको हम छोड़ेंगे तो शरअन गुनाहगार हो जाएंगे। अब आता है असर। तो असर के वक्त में जो 4 सुन्नतें हैं फर्जों से पहले, वो गैर मौकिदा हैं। ठीक है ना। अगर हम इनको पढ़ लेंगे तो हमारे लिए सवाब है, और नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, कोई शरअन हम मुजरिम नहीं होंगे। ठीक है, ये बात ख्याल रहे। अब मगरिब की सुन्नतों का हुक्म है। मगरिब में जो 3 फर्जों के बाद में जो 2 सुन्नतें हैं वो मौकिदा है, वो मौकिदा है। अगर उनको हम छोड़ते हैं तो शरअन गुनाहगार मुजरिम हो जाएंगे, वो मौकिदा है। और इसके बाद में जो इशा का वक्त आता है और इशा की जो 4 सुन्नतें फर्जों से पहले हैं वो गैर मौकिदा है, यानी उसको हम पढ़ लेंगे तो सवाब, और अगर कोई शख्स छोड़ रहा है तो उस पर लान तान करने का ना हुक्म है और ना ही ये कि इसने सुन्नतें छोड़ दी। बहुत सारी जगहों पर देखा गया कि ये तो सुन्नतें भी नहीं पढ़ता, तो वो इस सख्त जुमले और अल्फाजों का इस्तेमाल कर देते हैं जो कि बहुत ही गलत होते हैं। तो बहरहाल वो गैर मौकिदा है। अगर कोई पढ़ रहा है तो सवाब, और अगर कोई छोड़ रहा है तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वक्त है तो पढ़ ले, क्योंकि सवाब की हमें जरूरत है। और इशा के जो ये फर्जों के बाद में जो 2 सुन्नतें हैं, इसका पढ़ना हमारे ऊपर ये मौकिदा है, इसका पढ़ना जरूरी है। अगर इन सुन्नतों को हम तर्क करेंगे तो हम शरअन गुनाहगार और मुजरिम हो जाएंगे। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपके। यानी 5 वक्त की नमाज में जितनी भी सुन्नतें हैं उनमें से
صرف عصر کی پہلی 4 سنتیں اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں، یہ 8 رکعت سنتیں یہ غیر موقدہ ہیں، باقی ساری سنتیں موقدہ ہیں۔ اور ساری موقدہ سنتوں میں سب سے زیادہ سخت جو حکم ہے وہ فجر کی 2 رکعت سنتوں کا ہے، اور باقی جو بھی سنتیں موقدہ ہیں اگر ہم مسجد میں پہنچے اور جماعت کھڑی ہے تو ہم ان سنتوں کو اس وقت چھوڑ دیں، ہم جماعت میں شریک ہو جائیں، اس کے بعد میں ان کو ادا کریں۔ لیکن فجر کی سنتیں اگر ہم پہنچے اور یہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے تب بھی یہ حکم ہے کہ پہلے ہم فجر کی سنتوں کو ادا کریں، اگرچہ امام صاحب کو قاعدہ آخرہ میں ہی ہم کیوں نہ پائیں۔ ٹھیک